तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर माई न्यू वीडियो। आज हम आ चुके हैं एक नई वीडियो लेकर भाई। तो प्लीज़ जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब करें। देखो भाई, अभी हम यह क्लास 10th का 12 पेपर कराने वाले हैं। इसी मॉडल पेपर से आपकी वार्षिक यानी यूपी बोर्ड की एग्ज़ाम आधे से ज़्यादा फंस जाएंगे भाई। देखो भाई, इसका पहला क्वेश्चन क्या है। बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? भाई सबको अगर पता होगा तो द्विवेदी युग के लेखक हैं। ठीक है भाई। वो चिंतामणि किस विधा की रचना है? भाई नाटक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। ठीक है भाई, लाइक एंड सब्सक्राइब करो। गबन किसकी रचना है? गबन मुंशी प्रेमचंद की रचना है, आपने पढ़ा होगा भाई। ठीक है भाई। शुक्ल युग की समय अवधि है भाई 1919 से 1938 तक। लाइक एंड सब्सक्राइब करो भाई, लाइक एंड सब्सक्राइब। भाई पिर्रे प्रवास किस युग की है? आपको पता होगा भारतीय हिंदी युग की है पिर्रे प्रवास। किसकी है? भारतीय हिंदू हरिश्चंद्र की है। ठीक है भाई। मधुशाला किसकी रचना है? बता भाई। हरियोद्ध की। भारत भारती किसकी रचना है? भाई ये तो बता दो, ये मैथिली शरण गुप्त की। भारत भारती। आधुनिक काल कब से प्रारंभ हुआ? भाई आपको अगर अब तक दिखे लास्ट में समझ जाना कि यही आधुनिक काल है, यानी अभी तक है ये आधुनिक काल। मतीराम किस युग के लेखक हैं? बताइए भाई। मतीराम हैं भक्ति काल के। भक्ति काल युग के हैं क्या? आदिकाल युग के हैं। रीतिकाल आदिकाल युग के। भक्ति नहीं भाई, इसके नहीं है, रीतिकाल के हैं। रीतिकाल का सही है। हास का स्थायी भाव क्या है? भाई ये तो सबको पता होगा, एक क्लियर आता है शोक का या हास का। आप हास का कर लेना और शोक का कर लेना। शोक होता है करुणस का, इसीलिए इसका हास हो जाएगा। सोहा तोड़े पीठ पटु, इसमें कौन सा अलंकार? इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। रोला छंद में कितनी कुल कितने चरण होते हैं? भाई आपको पता होगा सभी छंदों में चार चरण होते हैं। आकर्षण शब्द में उपसर्ग है। उपसर्ग क्या आगे लगता है, यानी आ। रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार होते हैं। होते भाई क्या नहीं होते? पीताम्बर में कौन सा समास? पीताम्बर आम्बर। ठीक है भाई, इसमें है कर्मधारा है। और आंसू का तत्सम रूप है। आंसू का आश्रु होगा भाई, इसका पता नहीं, आप देख लेना, आश्रु ही होगा। कर्ता वाच्य में किसकी प्रधानता होती है? कर्ता। देखो भाई यहीं पर मिल जाएगा आपको आंसर। कर्ता, कर्ता की प्रधानता होती है। उत्ताभ्या यह मुझे नहीं पता भाई, आप ही करके लाना इसको। निम्नलिखित में से सर्वनाम है। सर्वनाम क्या है भाई, बताओ आप। सर्वनाम क्या है? ये मैंने आपको दिया, ये क्वेश्चन दिया मैंने आपको होमवर्क के लिए। ठीक है भाई, होमवर्क का होमवर्क होमवर्क। ठीक है भाई, होमवर्क के लिए दिया मैंने आपको ये क्वेश्चन। चलो भाई, अब आते हैं हम वर्णनात्मक प्रश्न। ठीक है भाई, वर्णनात्मक प्रश्न। देखो भाई, पहला गद्यांश दिया। निम्नलिखित गद्यांश में से आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है भाई। पहला, यह कोई बात नहीं है। मित्रता आ गई। देखो भाई, मित्रता आ गई। ये किस पाठ से लिया गया है? क्लियर बात हो चुकी, मित्रता नामक पाठ से। मित्रता नामक पाठ किसने लिया है? किसने, किसका लिखा हुआ है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। तो इसका गद्यांश एवं संदर्भ लिखिए। संदर्भ क्या लिखोगे भाई? आप लिखोगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक की हिंदी गद्य खंड से संकलित, क्या हिंदी गद्य खंड से संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। किस पाठ से? मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ठीक है, ऐसा लिखाना। तो गद्यांश रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। लाइन दिखनी भाई, इन्हीं की व्याख्या करना है आपको। इसकी कर ही लोगे आप लेखक ने अनुसार, लेखक के अनुसार। ठीक है भाई, ये कर लोगे आप। देखो भाई, ये क्वेश्चन है, दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चरण कमल बंधु हरिराई, सूरदास के पद, यहीं से ये क्वेश्चन आया है। ठीक है भाई, ये भी कर लोगे आप। नीचे आते हैं भाई, दिए गए संदर्भ साहित्य ऐसा नगरी है भाई, ये भी कर लेना आप। या संस्कृत का संस्कृत खंड। ठीक है भाई,
भाई यहाँ से देखते हैं हम काव्यखंड। आपके ज़िले में जो भी काव्यखंड हो वही आप याद करना। जैसे कि झांसी जिले में जयसुभाष खंड काव्य, झांसी वाले ये कर लेना, जयसुभाष खंड काव्य। देखो भाई ये रहा। ठीक है भाई, यही पेपर में छप जाएगा, यही पेपर छप जाएगा बोर्ड के लिए भाई, यही पेपर छप जाएगा। दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखना है। भाई देखो, जयशंकर प्रसाद का याद कर लेना और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का याद कर लेना है। इन्हीं दोनों में से एक आ जाएगा, क्लियर बात है। दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय, इसमें से गोस्वामी तुलसीदास का और महाकवि सूरदास का, इनका तो करना मत भूलना भाई, इन्हीं का बोर्ड पेपर में आता है। ठीक है भाई, भाई क्लियर है, यहाँ तो सबको पेपर आ चुका है समझ में। ठीक भाई, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कोई भी कंटेस्ट श्लोक लिखिए जो पाठ्य पुस्तक में ना हो। 2 नंबर का आता है भाई, इसे तो याद करना। देखो भाई, ये आपको चंद्रशेखर कौन आसित, चंद्रशेखर का आसित, चंद्रशेखर एक देशभक्त आसित, वीर के न पूजते, वीर वीरेण पूजते। भाई आपको पता होगा, ये दोनों कर दिए। देखो मैंने 2 प्रश्नों के उत्तर देने थे। तो भाई निम्नलिखित में से एक विषय पर निबंध लिखिए। पर्यावरण प्रदूषण पे लिखाना भाई, ये तो याद कर लेना, पर्यावरण प्रदूषण का यही पेपर में आता है भाई, इसे इसे ध्यान से याद कर लेना। ठीक है भाई, अपनी विशेष रुचियों का उल्लेख कीजिए। ये पत्ता आता है, पत्र 4 नंबर का होता है भाई साहब, इसको याद करना मत भूलना। उत्तर मध्य रेलवे शिकायती पत्र, भाई शिकायती पत्र भी याद कर लेना, बहुत ज़रूरी है। ठीक है भाई, इतना पेपर था भाई। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह पेपर समझ में आ चुका होगा भाई। यह यूपी बोर्ड का 12 पेपर है भाई, मैं गारंटी देता हूँ यही फंस जाएगा आपका पेपर, मुझ पे भरोसा रखो भाई। भाई जो भी नए हैं भाई, वीडियो को लाइक करें। ये पेज नया नया है अभी, एंड सब्सक्राइब करें भाई। जो भी इसको देखा 70 में 70 की गारंटी में लिए हूँ, 70 में 70 भाई। ठीक है भाई, भाई इस वीडियो के बाद आपको हम न्यू मॉडल पेपर कराएंगे, तो दूसरी वीडियो देखने के लिए भूलना मत। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो दोस्त। मॉडल पेपर हिंदी, वायरल मॉडल पेपर, वायरल भाई यही छपने वाला है बोर्ड एग्जाम में, यही छपने वाला है। पढ़ लो भाई, पढ़ लो अभी। ठीक है भाई, बाय।